हेलो एवरीवन, मैं आज हूँ एमेराल्ड में, सेंट्रल क्वींसलैंड, 700-800 किलोमीटर टूम्बा से, जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ पर आया हुआ हूँ ये दो क्रॉप मॉनिटर करने। इसमें एक तो है ये सौंफ, फेनल सौंफ है ये, और ये है नाइजला और कलौंजी। इन दोनों ये प्लांट किए गए थे अर्ली, और इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई क्या ये क्रॉप्स यहाँ पर उग सकती है, और इसका सीधा फिर बाद में है कि भाई ये इंडियन मार्केट या एशियन मार्केट को टारगेट करने के लिए है। और इसमें मैं मेनली मॉनिटर कर रहा हूँ कि भाई कौन सी वीड्स है, और इस टाइम हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है उसको वीड कंट्रोल मेथड्स इसको स्टडी करने के लिए। जस्ट ओनली मॉनिटर और कंपेंडियम बनाने के लिए कंपेंडियम बनाना है मेरे को। उसमें ये बताना कौन से वीड्स होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या उनके ना इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये देखो, ये क्रॉप तो अच्छी लग रही है, पर अभी क्योंकि रिसर्च फेज़ में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। एक इस्टेब्लिशमेंट मेथड इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। सीड स्मॉल होता है, यहाँ पर मशीनरी अगर ज़्यादा ऊपर सीड छोड़ देते हैं तो यहाँ कोई इरिगेशन है नहीं, सो सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है रेनफॉल के बाद में, और अगर डीप ज़्यादा प्लांट कर दिया तो उनकी इमरजेंस बड़ी पुअर है। तो ये दोनों चीज़ चेक करनी है। फिर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा वीड्स। यहाँ देखो, फुल ऑफ वीड्स। और ये वीड ऐसी हैं जो यहाँ ये विंटर क्रॉप्स हैं, ये दोनों सर्दियों वाली, लेकिन जो यहाँ पर वीड्स है वो समर वाली भी है। और ये यहाँ पर इसका मतलब है विंटर जो है वो ज़्यादा हार्श नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई ही रहता है। तो कुछ एक वीड मैं बताता हूँ। ये है एक जिसको हम फ्लीबेन बोलते हैं, कोनाइजा बोनारिएंसिस। ये थ्रू आउट द ईयर आती है। अब पहले ये सिर्फ एक ही समर में होती थी, अब ये विंटर में भी होने लगी है। इसका सीड देखो, ये सारा ब्लो अवे करता है विंड से। दूसरा है, इसको हम टर्निप वीड कहते हैं, रेपिस्ट्रम रुगोसम। ये मेनली विंटर की है, ठीक है ये। और उसके बाद में हमारे पास इतने सारे ये है, इसको अफ्रीकन टर्निप वीड बोलते हैं। ये भी ब्रासिका की जो सरसों वाली फैमिली है उसी की वीड है ये। और इसमें इनके देख सकते हो कितने बड़े बड़े इनके पोड्स है, और इसमें फिर सीड मैच्योर होंगे और वो दसों हज़ारों सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद में जो एक कॉमन प्रॉब्लम होने लगी आजकल, उसको हम कॉमन सॉ थिसल, मिल्क थिसल बोल देते हैं फार्मर यहाँ पर, वो ये है। इसका भी सीड प्रोड्यूस होता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई आपको सीड सुबह सुबह ही निकल जाता है, और आफ्टर लंच आप आते हो तो सीड सारा ब्लो अवे हो जाता है विंड से। सो हमारे लिए जो रिसर्च के लिए जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें यूजुअली मॉर्निंग में ही करते हैं। सो ये देखो, ये अनदर प्लांट, तो एट द मोमेंट ये फ्लावरिंग कर रहा है, ठीक है। और ये सारा का सारा टर्निप वीड, अफ्रीकन टर्निप वीड इनका। और ये एक एरिया है जहाँ पर मैं हमेशा बताते हैं पार्थेनियम ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रीज़न है बस यहाँ पर मेनली, और इसको फिर यहाँ से बाहर फैलने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये बायोसिक्योरिटी इशू है। इसका मतलब है कि आप इस एरिया से बाहर जाते हो तो आपको अपनी गाड़ी क्लीन करनी है, वॉश करनी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन देना पड़ेगा हैवी। ओके, इस एक अनदर वीड ये है, इसको ये लोग वाइल्ड सनफ्लावर कहते हैं, पर ये है वर्बेसिना, जो इंडिया में भी आजकल हरियाणा पंजाब में रोड के साइड में करने लगा है। ये देखो पार्थेनियम का जो मैं बता रहा हूँ, पार्थेनियम यहाँ है बड़ी प्रॉब्लम। तो इसको इन्होंने इसी एरिया में, इस एरिया का मतलब है इस रीजन में जो भी 200-250 किलोमीटर है, इसी में इसको रहने दिया इन्होंने, इसको बाहर नहीं फैलने दे रहे हैं। और ये अब ऐसा हो गया कि भाई इस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्यों इतना फैला है, क्योंकि ये ज़्यादा टॉलरेंट है जो भी स्ट्रेसेस होते हैं आपके, चाहे हाई टेम्परेचर हो, सॉल्ट हो, ठीक है। और इसकी जो अडेप्टेबिलिटी है जर्मिनेशन करने की, वो भी बड़ी वाइड है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जर्मिनेट कर जाता है। ये अलग एक वीड है जिसको सस्बेनिया हम कहते हैं। सस्बेनिया इंडिया में तो यूज़ होता है एज ना कवर क्रॉप कर लो या ब्राउन मैन्योरिंग कह लो। यहाँ पर ये एक वीड बन चुका है, और स्पेशली कॉटन एरिया में, क्योंकि ये नेचुरली टॉलरेंट होता है ग्लाइफोसेट के। ये देखो, ये छोटे प्लांट है इसके, ये सारी की सारी सांठी है जो मर रही है, ठीक है। ये जॉनसन ग्रास है। जॉनसन ग्रास भी बड़ा इशू है। जो पहला ऑस्ट्रेलिया का ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जॉनसन ग्रास है वो इसी रीजन से है, सेंट्रल क्वींसलैंड से।
ये दूसरा फ्लीबेन का, ये फ्लीबेन देखो, सारा फ्लीबेन है यहाँ पर। इसका कुछ कलेक्ट करते हैं सीड एंड देन विल चेक। फिर दोबारा हम आ जाते हैं क्रॉप में। ये देखो, ये तो साइड में प्लांट की हुई है, वो ये फेनल, और जो मेन ट्रायल है वो वहाँ है पीछे। तो वो सेकंड स्टेज है, जो पीछे दिखाया था वो फर्स्ट स्टेज है, प्लांट्स मैच्योर हो रहे हैं। ये सेकंड स्टेज है दोनों क्रॉप्स की। ये आपके वो है सौंफ, और साइड में जो दिख रही है वो है कलौंजी। अब मेरे को मेन इशू इसका लग रहा है कि ये वीड्स इनमें आएगी, तो इनको कैसे आप कंट्रोल करोगे, क्योंकि ज़्यादातर ये ब्रॉड लीफ वीड्स हैं, और ब्रॉड लीफ वीड्स ब्रॉड लीफ क्रॉप के अंदर रियली डिफ़िकल्ट। सो मेरे हिसाब से प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स टेस्ट करनी चाहिए, जो अभी तक इसमें कोई प्रोजेक्ट है नहीं, फंडिंग कोई भी, पर ये हमें करना चाहिए। ये देखो छोटे स्टेज की जो है, इट्स रियली नाइस फार्म। यहाँ पर है तो थोड़ा सा ज़्यादा 700-800 किलोमीटर, लेकिन ट्रायल लगाया जा सकता है जो इनके इस रीजन की स्पेसिफिक वीड्स है, जैसे स्वीट समर ग्रास होता है हमारा, ठीक है। ये चलो इधर एक बार और देखो किस तरह से पूरा फैला हुआ है। ये मिल्क थिसल का छोटा प्लांट है, और इसके साइड में ही ये वही अफ्रीकन टर्निप वीड जो ब्रासिका का है। लो ये दिखा देता हूँ एक बार चारों तरफ से। फार्म बड़ा है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का फार्म है, इसको स्मार्ट क्रॉपिंग फार्म भी कहते हैं। यहाँ पर ड्रोन्स का यूज़ काफ़ी होता है, और रोबोटिक वीडर्स का यूज़ होता है काफ़ी। तो ये देखो, इट्स रियली नाइस साइट। धन्यवाद।